दीनी और रूहानी। इस वीडियो में हम आपको दीनी और रूहानी फायदे बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। नंबर 1, फजर की नमाज के 7 हैरान कुन फायदे। 2, सदका देने से क्या होता है। 3, इस्तगफार के 9 फायदे। 4, शुक्रगुजारी की ताकत। 5, सब्र का इनाम क्या है। 6, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। 7, रिज्क बढ़ाने के इस्लामी तरीके। 8, तौबा करने का सही तरीका। 9, कुरान पढ़ने के फायदे। 10, जिक्र इलाही से दिल का सुकून। आए अब हम आपको एक एक करके तमाम निकात को मुख्तसर तफसील से बता। फजर की नमाज के 7 हैरान कुन फायदे। साइंस ने साबित कर दिया, फजर की नमाज सिर्फ रूहानी इबादत नहीं, साइंस ने इसके जिस्मानी और ज़हनी फायदे भी साबित किए हैं। पहला, इस वक्त की हवा में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, फेफड़ों के लिए बेहतरीन। दूसरा, सजदी से दिमाग में खून का बहाव बेहतर होता है। तीसरा, जल्दी उठने से दिन का मामूल मुनज़्ज़म होता है। चौथा, रूहानी सुकून मिलता है जो पूरे दिन रहता है। पांचवा, नमाज की हरकत हल्की वर्जिश का काम करती हैं। छठा, अल्लाह की रजा और बरकत नसीब होती है। सातवां, वो जो फजर पढ़ते हैं वो दिन में ज्यादा पुरसुकून और पुरुम्मीद रहते हैं। फजर की नमाज छोड़ना सिर्फ सवाब नहीं खोना, दुनियावी फायदे भी खोना है। सदका देने से क्या होता है? जवाब आपको हैरान कर देगा। सदका देने से माल कम नहीं होता, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मगर क्या आप जानते हैं कि साइंस ने भी इसे साबित कर दिया है? सदके के फायदे सुने। दिल में सुकून और खुशी मिलती है, ये साइंसी तौर पर साबित है। खून का दबाव कम होता है, रिस्क में बरकत होती है, ये बेशुमार लोगों का तजुर्बा है। मुसीबतें टलती हैं, आप मुआशरे में इज्जत पाते हैं। सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता, मुस्कुराहट भी सदका है, रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है। आज कोई ना कोई सदका जरूर दें। इस्तगफार के 9 फायदे। रोजाना पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह, ये छोटा सा कलमा जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। इस्तगफार की 9 फायदे कुरान और सुन्नत और साइंस की रोशनी में सुने। पहला, गुनाह माफ होते हैं। दूसरा, रिज्क के दरवाजे खुलते हैं, कुरान में है। तीसरा, औलाद और नस्ल में बरकत होती है। चौथा, बारिश और रहमत नाजिल होती है। पांचवा, मुसीबतें दूर होती हैं। छठा, दिल को सुकून मिलता है, ये साइंसी तौर पर भी साबित है। सातवां, अल्लाह से कुर्बत बढ़ती है। आठवां, तौबा कबूल होती है। नवां, उखरवी कामयाबी की उम्मीद बढ़ती है। आज से 100 बार इस्तगफार रोजाना का मामूल बनाएं। शुक्रगुजारी की ताकत, जिंदगी बदलने का राज। जो लोग शुक्रगुजार होते हैं वो ज्यादा खुश, ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा कामयाब होते हैं, ये साइंस कहती है। शुक्रगुजारी की ताकत क्या है? शुक्रगुजारी ज़हन को मस्बत बनाती है, ज़हनी तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, अल्लाह की रहमत बढ़ती है। अगर शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा। शुक्रगुजारी कैसे शुरू करें? आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सिर्फ 21 दिन, जिंदगी का नुक्ता नजर बदल जाएगा। सब्र का इनाम क्या है? कुरान का जवाब। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं और इंसान पूछता है कि सब्र का इनाम क्या है। कुरान मजीद ने वाज़े जवाब दिया है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के इनामात क्या हैं? दुनिया में मुश्किल टल जाती है, रास्ता बन जाता है। रिश्तों में सब्र से रिश्ते मजबूत होते हैं, टूटते नहीं। आखिरत में सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। सब्र कमजोरी नहीं, ये कुव्वत है। जो शख्स मुश्किल में भी नहीं टूटता वही असल बहादुर है। अगली मुश्किल में सब्र करें, अल्लाह का इनाम जरूर आएगा। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? ये 5 वजूहात हो सकती हैं। हम दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा क्यों? ये 5 वजूहात हो सकती हैं। पहली, हराम रिस्क। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम खाने वाले की दुआ कैसे कबूल हो। दूसरी, गुनाहों की कसरत, इस्तिगफार कम और गुनाह ज्यादा।
तीसरी, दुआ का एहतिमाम नहीं, जल्दी जल्दी दुआ करना। चौथी, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन नहीं, दिल में शक हो तो दुआ कमजोर होती है। पांचवी, अल्लाह की मर्जी, वो बेहतर जानता है क्या देना है और कब देना है। दुआ कबूल होने के लिए पाक खाएं, गुनाह छोड़ें, यकीन रखें और सब्र करें। रिस्क बढ़ाने के इस्लामी तरीके आज से शुरू करें। कुरान और सुन्नत में रिस्क बढ़ाने के वाज़ेह तरीके मौजूद हैं। आज से उन पर अमल शुरू करें। पहला, इस्तिग़फ़ार। कुरान में है कि इस्तिग़फ़ार से अल्लाह खजाने खोल देता है। दूसरा, सिला रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रखें। तीसरा, सदका, सदके से माल बढ़ता है, घटता नहीं। चौथा, फज्र के बाद बैठे रहना, रिस्क की तलब में दुआ करना। पांचवां, वालदैन की खिदमत, रिस्क और उम्र में बरकत होती है। छठा, सच्चाई, हलाल और सच के साथ कारोबार में बरकत है। इन अमाल पर अमल करें, अल्लाह रिस्क के दरवाजे खुद खोलता है। तौबा करने का सही तरीका हर मुसलमान जाने। अल्लाह ताला कितना रहीम है कि उसने तौबा का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन तौबा का सही तरीका जानना जरूरी है। सच्ची तौबा की 4 शर्तें हैं। पहली, गुनाह से दिल से शर्मिंदगी हो। दूसरी, फौरी गुनाह छोड़ दें। तीसरी, आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो। चौथी, अगर किसी का हक मारा हो तो वापस करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुमने अपने आप पर जुल्म किया, मायूस ना हो, मैं सब माफ कर सकता हूं। आज ही तौबा करें, कल का इंतजार ना करें, जिंदगी का कोई एतबार नहीं। कुरान पढ़ने के फायदे साइंसदानों ने माना। कुरान मजीद मुसलमानों की रूहानी किताब है, मगर आप जानकर हैरान होंगे कि साइंसदानों ने इसकी तिलावत के जिस्मानी फवाइद भी दरियाफ्त किए हैं। कुरान की तिलावत के फायदे: रूहानी, दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। ज़हनी, इस्तराब और तनाव कम होता है। साइंसी तहकीक, कुरान की आवाज सुनते वक्त दिमाग में बीटा लहरें कम होती हैं, जो सुकून की अलामत है। इल्मी, अरबी समझने से ज़हनी सलाहियत बढ़ती है। उखरवी, हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं। कुरान सिर्फ पढ़ें नहीं, समझें, गौर करें, अमल करें, यही असल फायदा है। जिक्र इलाही से दिल का सुकून, आजमाया हुआ नुस्खा। कुरान मजीद ने फरमाया, आगाह रहो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये सिर्फ मजहबी बात नहीं, साइंस ने भी इसे साबित किया है कि खास अल्फाज का जिक्र दिमाग को सुकून देता है। रोजाना ये जिक्र करें। सुबह 100 बार सुभान अल्लाह, दिल हल्का होता है। दोपहर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र गुजारी बढ़ती है। रात ला इलाहा इल्लल्लाह, नींद पुरसुकून आती है। जब परेशानी हो तो हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें, अल्लाह काफी है। जिक्र इलाही कोई खास जगह नहीं मांगता, चलते फिरते, काम करते, किसी भी वक्त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इसी तरह की जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस और कामयाबी के राज जानने के लिए हमारे चैनल फलसफा-ए-कामयाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को मजीद बढ़ाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने ख्वाबों के पीछे लगे रहिए। स्टार्स